साथियों नमस्कार। देखिए कल हमने स्टार्ट किया था यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक कल हमने शुरू कर दिया था। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं आपको इकाई के अंक का। देखिए क्वेश्चन है 383 की पावर 586 गुणा 585 की पावर 305 गुणा 786 की पावर 381। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए कल जैसे कि हमने आपको बताया था, इसके रूल्स हमने आपको कल बता दिए थे। उसी के आधार पर हम ये देखेंगे कि इस संख्या में इकाई का जो अंक है वो 3 है। अब इस 3 इकाई के अंक में इसको हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा? तो इसकी जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास, ज़रा देखते हैं। 4 से डिवाइड करने का केवल हम 2 अंकों में डिवाइड करके ये पता कर लेते हैं कि यहाँ शेषफल क्या बचने वाला है। देखिए 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा। 6 में डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, तो ये 2 रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है। जब 3 की पावर के केस में हम देखते हैं और जब 2 रिमाइंडर हमारा बचता है तो हमारे पास इकाई का अंक क्या होता है? 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9। तो हमारे पास जो इकाई का अंक आता है वो 9 आता है। तो यहाँ इकाई का अंक 9 हुआ। 5 के केस में इकाई का अंक कल हमने बताया था कि इसमें इकाई का अंक जो है चेंज नहीं होता है, तो इसमें इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 वाले केस में भी हमने आपको ये बताया था कि इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, यहाँ भी इकाई का अंक 6 ही रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ चूँकि हमारे पास 5 है और ये 6 जो है ये इवन डिजिट है, और हमने आपको क्या बताया था कि 5 के साथ अगर इवन नंबर आता है तो उस कंडीशन में इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ जो इकाई का अंक हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें 844 की पावर 9045, इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इसमें इकाई का अंक हम किस प्रकार निकालेंगे? देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 4 है। 4 के केस में हमें जो पावर है वो ये देखनी है कि इवन है या ऑड है। ये कल हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज हम बता देते हैं कि 4 की पावर अगर इवन है तो उस केस में यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो उस केस में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 4 आएगा। तो यहाँ ये ऑड है या इवन है? ये ऑड है। क्यों है ऑड? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? ऑड नंबर है, विषम नंबर है। और जब 4 की डिजिट विषम होती है तो इकाई का अंक हमारा 4 ही रहता है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 4 गुणा 4 16 होता है, 4 की पावर 3 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है, 4 की पावर 4 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ये 256 होता है। देखिए अगर पावर विषम है तो उस कंडीशन में जो इकाई का अंक आ रहा है वो हमारा 4 आ रहा है। पावर अगर सम है उस कंडीशन में जो इकाई का अंक आ रहा है वो हमारा 6 आ रहा है। तो हमको ये रूल इसका 4 के केस में याद रखना है कि अगर पावर
सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, पावर विषम है तो इकाई का अंक हमारा 4 आएगा। देखिए एक 9 वाले केस में भी हमको ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास डिजिट है 249 की पावर 2044, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। 9 की पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 है तो 9 गुणा 9 81 आएगा, 9 की पावर अगर 3 है तो 9 गुणा 9 गुणा 9 तब हमारे पास 729 आएगा, और 9 की पावर अगर 4 है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आएगा वो देखिए 9 9 81 तो इकाई का अंक 1 ही आएगा यहाँ पर भी। तो अगर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और विषम है तो इकाई का अंक हमारा 9 आएगा। 4 और 9 वाले केस में हमको ये याद रखना है कि अगर 9 की पावर अगर विषम है तब जो इकाई का अंक है वो 9 आएगा, और 9 की पावर अगर सम है इवन है तो उसमें इकाई का अंक 1 आएगा। तो यहाँ पर ये 2044 है और ये पावर कैसी है, पावर हमारी सम है, और सम होने की वजह से इकाई का अंक हमारा 1 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये जो इकाई के अंक का हम आपको बता देते हैं, रूल्स का थोड़ा सा रिवीजन आपको लेते हैं कि जो डिजिट हैं 0, 1, 5 और 6 इनमें कोई चेंज नहीं होता है। 0 के केस में पावर कुछ भी हो, 1 के केस में, 5 के केस में, 6 के केस में पावर कुछ भी हो, यह इकाई का जो अंक है वो वही रहेगा। 4 के केस में और 9 के केस में हमने आपको बता दिया है ये सम और विषम पे डिपेंड करेगा। ये जो है ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा कि इसकी जो पावर है वो ऑड है या इवन है, उसको देखना है। अगर 4 के केस में देखें तो अगर ऑड है तो इकाई का अंक 4 रहेगा, और इवन है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। ये 4 के केस की हम बात कर रहे हैं। और 9 के केस में अगर हम देखें तो इकाई का अंक ऑड है तो 9 रहेगा, और इवन है तो 1 रहेगा। ये हमने 4 और 9 के केस में आपको बताया है। बाकी जो केसेस हैं हमारे जो डिजिट रह गए वो कौन कौन से रह गए हैं, 2, 3, 7 और 8। इन 4 केसेस में जो भी पावर आपकी है उसको हम डिवाइड करके देख लेंगे, 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, उसके बाद हम आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, स्पेशल टाइप के इसके क्वेश्चन लेते हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल पहले समझ लेते हैं कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, अगर हम बात करें फैक्टोरियल की तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, या दूसरा सिंबल ये होता है। ये 2 सिंबल होते हैं इसके फैक्टोरियल के। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 1 की तो फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बात करें हम फैक्टोरियल 2 की तो फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 × 2 होती है, 2 हो गई। फैक्टोरियल 3 की हम बात करेंगे तो 1 × 2 × 3, 1 2 = 2, 2 3 = 6। फैक्टोरियल 4 की बात हम करेंगे तो 1 × 2 × 3 × 4। ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू है, 2 3 6 24। और फैक्टोरियल 5 की अगर बात करें तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अगर हम गुणा करते हैं इनकी तो 2 3 6 24, 5 120। अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, 2 3 6 24, 5 120, 6 का 720। इसी प्रकार हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फैक्टोरियल की वैल्यू। अगर फैक्टोरियल 100 का मान निकलवाया जाए तो फैक्टोरियल 100 का मान हम कैसे निकालेंगे, 1 से लेके और 100 तक के सभी अंकों की हम गुणा कर लेंगे, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। इस प्रकार हम फैक्टोरियल में किसी भी फैक्टोरियल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए
अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फैक्टोरियल 32 की पावर 807, इसमें इकाई का अंक बताइए। यूपीडी हमको बताना है। फैक्टोरियल 32 की पावर 807, इसमें इकाई का अंक हमें बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल दिखावा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन इजी है, बहुत आसान है, देखने में डरावना लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्योंकि फैक्टोरियल हमने जब देखा तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। आगे हम देख रहे हैं जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब में इकाई का अंक 0 रहेगा। फैक्टोरियल 5 के बाद से जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सभी में इकाई का अंक 0 रहेगा। तो फैक्टोरियल 32 में इकाई का अंक आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। और वैल्यू चाहे जो भी हो, इकाई का अंक 0, उसकी पावर अगर हम 807 लेंगे तो 0 के केस में हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक 0 ही रहेगा। 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट ऐसी हैं इनमें इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, इसलिए इकाई का अंक हमारा यही है। आइए देखते हैं फैक्टोरियल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, तो इनकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। इसमें इकाई का अंक हमको निकालना है। तो इसमें इकाई का अंक हम जब निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। तो यहाँ से इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 छक्का 12, इकाई का अंक 2, 2 की इस 4 से गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, इकाई का अंक 8, यही हमारा आंसर होगा इकाई का। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं फैक्टोरियल में उन सब में इकाई का अंक 0 होता है। उससे पहले कुछ भी नंबर हो इकाई का अंक हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये केवल इतना ही है। अगर इससे आगे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका आंसर 0 ही आना है। फैक्टोरियल 4 से आगे मल्टीप्लाई में कोई भी अगर फैक्टोरियल की डिजिट आती है तब उस कंडीशन में इकाई का अंक हमारा 0 ही रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है 6 और 6 की पावर 6। इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे फैक्टोरियल 99 तक। फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू है वो 24 की पावर 24। आगे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 जिसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है और 0 की पावर 120। आगे जितनी भी आएंगी 0 की पावर वो सब 0 हो जाएंगी। इसलिए आगे का जो क्वेश्चन आगे की जो संख्याएं हैं वो सब में इकाई का अंक हमारा 0 ही होगा। यहाँ देखिए 1 की पावर 1 में इकाई का अंक 1 होगा, 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 4 होगा, 6 की पावर 6 में जो इकाई का अंक होगा 6 वाले केस में हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक 6 ही रहता है। 4 वाले केस में हमने आपको बताया था कि अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 6 और पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। तो यहाँ पावर चूंकि सम है इसलिए इकाई का अंक 6 होगा। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17 और 17 में इकाई का अंक हमारा 7। तो इस प्रकार इसमें इकाई का अंक हमारा 7 रहेगा। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, वही रूल हमारा काम करेगा कि अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आता है तो उसमें इकाई का अंक हमारा 0 ही रहेगा। तो ये 5 है और 5 के केस में इकाई का अंक 5 और बाकी 4 के केस में इकाई का जो अंक रहेगा, क्योंकि ये सम है और सम होने की वजह से इकाई का जो अंक रहेगा यहाँ पर वो आपका 6 रहेगा। और 6 अगर इवन है और ये 5 से गुणा हो रही है तो इसमें इकाई का अंक हमारा 0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे।